हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा मेरे इस चैनल पे जाओगे तो मैंने लास्ट 1 ईयर पहले मैंने वीडियो डाला था। 1 ईयर और 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया है। जब मैं दुबई में ट्रेडिंग कर रहा था तभी का है। आई होप कि क्लियर है। मैं काफ़ी सॉरी माइक तभी नहीं था। मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और तो ये वीडियो बनाने के पीछे जो पर्पस है काफ़ी कुछ मैं अब सोच रहा हूँ कि ना इस वीडियो के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाऊं। और आप सभी का स्वागत है मेरे ये चैनल पे फिर से। आई थिंक मैं जानता हूँ जो भी देख रहे होंगे वो सारे न्यू लोग ही होंगे जो कि ना ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो इस बार जब मैं आया हूँ तो मैं ऑल्दो कि मैं क्रिप्टो में भी देखता हूँ मार्केट को, जैसे भी बैक में क्रिप्टो का एनालिसिस मैं कर रहा था। फॉरेक्स ट्रेडिंग जब मैं दुबई जाता रहता हूँ और दुबई में मैंने देखा फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रहा है और काफ़ी लोग इसमें बेनिफिट उठा रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों नहीं इस चीज़ को भी शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो इस बार अभी मैं ये फर्स्ट सीरीज़ और अभी मैं फॉरेक्स के बारे में ज़्यादा बताने वाला हूँ और फॉरेक्स से रिलेटेड आप लोग को ज़्यादा कुछ सिखाने वाला हूँ। इसके बाद इस चैनल पे हम लोग जानेंगे एनआईएसएम एग्ज़ाम, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इफ़ेक्ट करता है और क्यों एनआईएसएम एग्ज़ाम और एनआईएसएम का पढ़ाई करना चाहिए। मैंने एनआईएसएम का एग्ज़ाम दिया है, मैं उसमें क्वालिफ़ाई भी कर चुका हूँ और मेरा सर्टिफ़िकेशन भी है एनआईएसएम का। तो उसमें काफ़ी बेनिफिट है। अगर बहुत लोग जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उनके पास कैपिटल नहीं है, तो उनको कैसे एनआईएसएम हेल्प कर पाएगा। आप किसी फर्म में जाके काम कर सकते हो, आपके लिए जॉब के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो वो सब चीज़ें भी हम आगे इस सब चीज़ों में सीखेंगे बेसिकली। और इसमें जो मैं ट्रेडिंग को ना बहुत ही बेसिक और ले टर्म में मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है ना एक माइंडसेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे कोई भी 1 महीने में और 15 दिन में ट्रेडिंग नहीं सीखने वाला है। और ट्रेडिंग ये बहुत लॉन्ग जर्नी होता है और काफ़ी पेशेंस से मार्केट में टिकना होता है। मैं आपको तो एक बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे ब्रोकर के थ्रू ही लेके जाऊँगा जहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आप इस मार्केट में टिक सको एक लंबे टाइम तक। मुझे पता है कि लॉसेस के कारण लोग आज सब मार्केट से निकल रहे हैं। कोई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके। और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगा। मैं आपको ना इसमें बताऊँगा कैसे हम लोग इस चीज़ को, इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। आई होप कि ये आपके साथ कनेक्ट करेगा आने वाले टाइम में। तो अभी हम फॉरेक्स के रिलेटेड वीडियो डालेंगे, फिर साथ-साथ में मैं ना इंडियन मार्केट के ऊपर भी एनालिसिस करके और डालता रहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि लाइव आके भी चीज़ें को एक्सप्लेन किया जाए। लेट्स सी ये कैसे जाता है, कैसे ये जर्नी जाता है। आई होप आप लोग का साथ रहेगा तो सब अच्छा होगा। जो मुझे आएगा, जिस तरीके से आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा और इसमें कोई भी कोर्स जैसा कुछ नहीं है कि मैंने कोर्स बना रखा है। और आई होप कि वो कनेक्ट करेगा वन बाय वन। पहले तो फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब चीज़ें समझेंगे। उसके काफ़ी जो पॉइंट्स है और उनके जो अलग-अलग वर्ड, जैसे पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, पैम क्या होता है, वो सब चीज़ों को हम समझेंगे। इस सब चीज़ों में आगे देखेंगे। और ना कौन-सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। इस चीज़ को बचने के लिए एक बेस्ट और सही ब्रोकर के साथ ही काम करना एक बेस्ट ऑप्शन है। वरना आपको पता चलेगा कि आपका लॉस हो गया है, वो मार्केट की वजह से हुआ होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ब्रोकर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लॉस होता है, फॉरेक्स मार्केट में। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल और ना टेक्निकल टर्म्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लोग फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं, ये फॉरेक्स मार्केट है क्या? देखिए, फॉरेक्स मार्केट इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हाँ, जो अलग-अलग करेंसी, दुनिया की जो अलग डिफरेंट करेंसी है, उसमें ये इस मार्केट में ट्रेड होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड मार्केट है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे टोटल वर्ल्ड में कितने कंट्री है, 126 प्लस कंट्री है। उस कंट्री के सारे लोग यहाँ पे होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोग अगर इंडियन मार्केट में करते हैं, तो इंडियन मार्केट में बस इंडियन मार्केट के लोग ज़्यादा होते हैं और थोड़े फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ना अदर कंट्रीज़ के भी 20-60 परसेंट लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके हिसाब से यहाँ का लिक्विडिटी होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज के उसके हिसाब से इतना बड़ा मार्केट है और पूरे देश की करेंसी इसमें ट्रेड होती है, तो कितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप जब एक शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए एक दूसरे कंट्री में जा रहे हैं और जब आप वो करेंसी एक्सचेंज करते हैं,
आप सपोज़ अभी दुबई गए, तो आप आईएनआर को दुबई और यूएस डॉलर में आपने कन्वर्ट किया या दिरहम में कन्वर्ट किया, वो भी एक पार्ट और एक एक्टिविटी है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। और यहाँ पे जो ट्रेड है ना, जैसे हम लोग जो ट्रेड करते हैं, वो हमेशा ही एक एक्सचेंज एक पेयरिंग में ट्रेड होगा। जैसे यूएसडी आईएनआर में होगा, यूरो यूएसडी में होगा, या फिर ना यूरोपियन जापानीज़ में होगा, गोल्ड में होगा। तो ये सब का एक पेयरिंग है। ये पेयरिंग ऊपर जाएगा तो बाय करते हो, अगर वो लगता है कि नहीं आज कुछ न्यूज़ खराब न्यूज़ है, ये गिरेगा, तो फिर आप सेल करते हो। तो इस तरीके से यहाँ फॉरेन एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है, बस यहाँ पे वो पेयरिंग में होता है, हम इंडियन मार्केट में स्टॉक में करते हैं और ऑप्शंस के कुछ हम इंडेक्स पे करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे भी रहता है। इसमें एक बेनिफिट ये है फॉरेक्स मार्केट का, अगर मैं आपको बता दूँ, कि ये ना 24 आवर्स ये चलता रहता है। हमारे इंडियन मार्केट में ना 9:15 को स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक वो बंद हो जाता है, या 2 बजे के बाद लिक्विडिटी नहीं होता, वॉल्यूम ही नहीं होता मार्केट में, तो कोई ट्रेड भी नहीं करता है। बट यहाँ फॉरेक्स मार्केट 24/5 मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है और 24 आवर्स चलता रहता है ये मार्केट। इसका एक बेनिफिट है, तो अगर आप ऑफ़िस में अगर कुछ काम करते हो या फिर आप एम्प्लॉयी हो, तो आप ऑफ़िस से आने के बाद जब यूएस मार्केट ओपन होता है, तो उस समय आप ट्रेड उसमें भी कर सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट हो जाता है मार्केट का, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करने का। तो यही सब इसके बेनिफिट है। इसके बाद ना एक अच्छे ब्रोकर के साथ अगर हम लोगों ने काम किया, तो काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता है। तो अब हम जानते हैं फॉरेक्स की हिस्ट्री। हम तो इसकी हिस्ट्री के लिए ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि पहला वीडियो है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान जाते हैं कि अगर इसके पास्ट को समझेंगे तो प्रेज़ेंट के मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। जो करेंसी एक्सचेंज है कोई नई बात नहीं है, पहले भी जो अलग-अलग कंट्रीज़ थी, वो जाती थी तो वो ट्रेड होता ही था और एक्सचेंज होता ही था। बट उस जगह पे उस टाइम में ट्रेड होता ही था, करेंसी एक्सचेंज तो करना ही पड़ता था। बट पहले कमोडिटी यूज़ होता था, फिर उसके बाद में कॉइन आया और कॉइन के बाद फिर टाइम के साथ अलग-अलग सिस्टम आते रहे हैं। तो एक सिग्निफिकेंट पीरियड था जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड को एक प्राइमरी रखा गया, लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के टाइम में। तो इस सिस्टम में कंट्री अपने करेंसी का जो वैल्यू है ना, वो गोल्ड से कंपेयर करके रखते थे और स्टेबिलिटी बना रहता था। बट इससे गवर्नमेंट को ना प्रॉब्लम होता था इकोनॉमिक को फ्रीली मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था वो चीज़ मैनेज करने के लिए। तो और क्या होता था कि गोल्ड सप्लाई के कम होने से इकोनॉमिक्स पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता था। तो वर्ल्ड वॉर जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, के टाइम में ये सिस्टम भी अनस्टेबल हो गया और कोलैप्स ही हो गया। तो फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब ग्लोबल लीडर एंड मॉनेटरी स्टेबल वापस लाने का एक प्रस्ताव रखा गया, नया सिस्टम एस्टेब्लिश करने का। तो एक नया सिस्टम लाया गया जिसका नाम दिया गया था द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो 1940s और 1970s के बीच लाया गया था। तो इस सिस्टम का कोर आइडिया था फिक्स एक्सचेंज रेट डिसाइड करना, रखना इंस्टेड ऑफ गोल्ड। बट ये काइंड ऑफ उसी तरीके से था, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में इसमें भी मकसद ये था कि इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया जाए और करेंसी के फ्लक्चुएशन को रिड्यूस किया जाए। पर टाइम के साथ जैसे कंट्रीज़ की इकोनॉमी और जब ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और ग्रो करने लगा, तो यूएस के अपने भी डिफिसिट मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो ब्रेटन वुड सिस्टम जो लाया गया था, उस पे काफ़ी प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। इवेंचुअली 1970 में ये भी सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्लोटिंग नहीं था, क्योंकि कंट्री ग्रोथ कर रही है और बट इसमें कुछ ऐसा ग्रोथ नहीं दिखता था और वो बढ़ता नहीं था। इसके बाद जो एरा आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का, ये एक एक आइडिया और सिस्टम था। डिमांड और सप्लाई पे ये था। डिमांड एंड सप्लाई जैसे होगा वैसे इसकी करेंसी वैल्यू चेंजेस होगी। जिसमें फिर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा था। बट गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, और इसमें भी कैसा था कि गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिला। तो ये फ्लोटिंग रेट सिस्टम में करेंसी मेजरली जो बैंक और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कंपनीज़ थी, वो इसमें इन्वॉल्व थी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच होती थी। इसको तभी कहा भी जाता था इंटरबैंक मार्केट करके।
हाँ, लेकिन जब 20वीं सेंचुरी आई, जब टेक्नोलॉजी आई और जब ब्रोकर सिस्टम ये सब आया, तो ये और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, जो कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इन लोग एक सिंगल पर्सन भी इसमें ना अपने पैसे डाल के ट्रेड कर सकता था, इन्वेस्टमेंट कर सकता था। इस तरीके की चीज़ें आई जिसको आज भी हम देखते हैं। फिर ये वही सिस्टम चल रहा है जो कि फ्लोटिंग मार्केट एक्सचेंज है। इसको हम लोग फॉलो करते हैं और आज तक ऐसे ही चलते आ रहा है। जिसमें रिटेल फॉरेक्स, इंस्टीट्यूशन, अलग-अलग कंपनी सब इसमें ट्रेड करते हैं और इसे सब ब्रोकर के थ्रू कोई ना कोई, जैसे अभी एक्सनेक्स है, मल्टी बैंक वगैरह है, तो काफ़ी बड़े-बड़े एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड में जिनके थ्रू बड़े-बड़े कंपनी ट्रेड करती है। और ये आने के बाद इतना मैसिव ग्रोथ आया इस फॉरेक्स एक्सचेंज में कि लोग है ना आज के टाइम में विदिन 24 आवर्स में लोग ना जाने मोर देन 7.4 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड कर देते हैं 24 आवर्स में। तो ये बहुत मैसिव मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने थोड़े स्क्रिप्ट और थोड़े चीज़ें बना के लिखी है, जिसकी वजह से थोड़ा इसमें क्लैरिटी, और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी। तो ये समय के साथ ना ये इम्प्रूव होगा, तो आज हिस्ट्री की वजह से और इतना कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ ना समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट और पेयरिंग कैसे काम करता है, कैसे ना उसके जो पीप्स, पैम ये सब क्या है, वो सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी तो ये इंट्रो था, तो इंट्रो के तरह ही है और ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। और ये सब चीज़ें बस एक बेसिक था, बट इसके बाद और भी थोड़े बेसिक्स होंगे, फिर हम लोग एडवांस पे जाएँगे। तो ये अभी फॉरेक्स का चल रहा है, फिर साथ-साथ में मैं ना इंडियन मार्केट के बारे में भी एनालिसिस देता रहूँगा। अभी वही बैठ के कर रहा था। तो फिर अभी ना फिर क्रिप्टो मार्केट को भी देखेंगे। तो 3 मार्केट बहुत मैसिव मार्केट है। मेरे को लगता है कि आपको जिसमें जमता है आप उस चीज़ को चॉइस करें। किसी एक मार्केट को पहले पकड़ें, जिसमें आप अपना परफेक्शन और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। उसके बाद एक जगह प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आप अदर मार्केट में हो ही जाते हो। इट टेक टाइम्स बट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।